नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक भाई का भी कमेंट आया था, राय मकबूल करके है उनका नाम, और उनका कमेंट आया था, भाई क्या इंटरनेट पे ऑनलाइन मैरिज भी हो सकती है क्या? भाई क्या अगर आप इंडिया में हो और आपकी फ्रेंड ब्राज़ीलियन हो तो क्या इस कंडीशन में इंटरनेट पे ऑनलाइन मैरिज हो सकती है क्या? तो भाई पहले आपकी फ्रेंड ब्राज़ीलियन हो वर्ड तो हटा दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, है ना राजा भैया को सब पता है तुम्हारे चक्कर। ठीक है, तो मुझसे मत छुपाओ, बिंदास कमेंट किया करो, डरने का नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन मैरिज हो सकती है क्या, भाई का क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं और पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो भाइयों बहनों, ब्राज़ील में लॉ है, ब्राज़ीलियन सिविल कोड में मैरिज हो सकती है, ठीक है। वो कैसे होती है? पावर ऑफ अटॉर्नी से होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी से होती है। प्रॉक्सी मैरिज बोलते हैं, कासामेंटो por procuração। तो ये लीगल है, बिल्कुल 100% लीगल है। और ये जो ऐसे टाइप की जो शादी है वो परमिटेड है ब्राज़ीलियन सिविल कोड में आर्टिकल 1.542। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप शादी सेलिब्रेट कर सकते हैं ब्राज़ील में। अगर आप ब्राज़ीलियन हो और विदेश में रह रहे हो तो भी कर सकते हो, अगर आप फॉरेनर हो तो भी कर सकते हो। अगर आप फॉरेनर हो जैसे इंडियन हो तो आपको यहाँ से नोटराइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी पड़ेगी, है ना। वो जो फॉर्मेट होगा वो कार्टोरियो बता देगा, कार्टोरियो जी रजिस्ट्रो सिविल das pessoas, जो सिविल रजिस्ट्री का जो नोटरी ऑफिस है वहाँ शादी होती है तो उनके यहाँ फॉर्मेट होंगे। तो ये टोटली वैलिड है और लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और सिविल कोड में है। ब्राज़ील में सब लोग बराबर हैं, फॉरेनर और विदेशी भी, तो ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको वैलिड करता है, ठीक है। तो शादी तो हो सकती है, मतलब आप यहाँ से नोटरी करा के पावर ऑफ अटर्नी और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं शादी के लिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होगा और भी सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट होगा, वो सब आप भेज सकते हो वहाँ। तो वहाँ आपकी शादी जो गर्लफ्रेंड होगी फाइल करके पूरा प्रोसेस करके शादी हो सकती है, ओके, हो सकती है। मैरिज सर्टिफिकेट भी आएगा और मैरिज सर्टिफिकेट पे आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का ही नाम होगा, सब ओरिजिनल और सब लीगल वैलिड, कुछ इलीगैलिटी नहीं है इसमें, हो सकता है सब। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये भाई जिसने कमेंट किया था, और ऐसे बहुत सारे भाई हैं इंडिया पाकिस्तान में, उनका उद्देश्य शादी का नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है वीज़ा का, कि भाई हमें परमानेंट वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा मिल जाएगा इसके बेसिस पे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप प्रॉक्सी मैरिज तो कर लोगे ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं होती वो, प्रॉक्सी मैरिज बोलते हैं। डॉक्यूमेंट सब हार्ड कॉपी जाएगी, ऐसे ऑनलाइन नहीं होता कुछ। ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है आपकी लेकिन होगा सब हार्ड कॉपी डिजिटलाइज्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिजिटल नहीं है कुछ। तो होगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब अपोस्टाइल करके सब भेजने पड़े। तो हो सकती है, लेकिन उससे वीज़ा नहीं मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उससे वीज़ा नहीं मिलेगा। कई इंडियन कर चुके हैं, एम्बेसी क्लियर बोल देती है ऐसी शादी को हम नहीं मानते, बिल्कुल उन्होंने क्लियर बोल दिया। फिर वही क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने बताया ना कि मेरा दोस्त मुझे ब्राज़ील घूमने के लिए बुला रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, मुझे मिलने जाना है, तो वही क्वेश्चन आता है ना, मैं उसको कैसे जानता हूँ, वो मुझे कैसे जानता है, वो ब्राज़ील में रहता है, मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। तो वही होता है कि मेरी ब्राज़ील में वाइफ कहाँ से आ गई, मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया से कभी मैं बाहर नहीं गया, वो लड़की ब्राज़ील से कभी बाहर नहीं गई, तो भैया तुम्हारी लव अफेयर और शादी कहाँ से हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया, ठीक है, ठीक है, कानून है, मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड है, मैरिज सर्टिफिकेट पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो आपके इंटेंशंस पे और उस पर वो हो रहा है कि कैसे हो गया है। फिर उसमें वही जाता है कि भाई वीज़ा के लिए आप कर रहे हो शादी, ठीक है। तो ये इशू होता है और वीज़ाज जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, फैमिली रियूनियन। और एक भाई है महान, उसने क्या किया था, उसका फैमिली रियूनियन वीज़ा रिजेक्ट हुआ प्रॉक्सी मैरिज पे, और उसने क्या किया, 6 महीने बाद जाके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ किया तो फिर से रिजेक्ट हो गया। वीज़ा की कैटेगरी भी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो गया, तो अगले 6 महीने बाद या जब भी मैं वैलिड होऊंगा, दोबारा से एलिजिबल होऊंगा, तो आपको वही वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा होगा, मेरा अरे टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया, चलो स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट मंगाओ, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो या शादी कर लो, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो उसमें ये जाता है कि भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, वो लड़की ब्राज़ील में रहती है, हमारा कहाँ से चक्कर हो गया है, बहुत याराना लगता है डायलॉग था गब्बर सिंह का, यही चीज़ आती है।
तो उसमें क्या होता है, एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है, एम्बेसी के पास पावर है रिजेक्ट करने की, और एम्बेसी का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है एम्बेसी का पॉइंट। एम्बेसी के पॉइंट को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप ना वहाँ गए हो ना वो यहाँ आई है, आप मिले ही नहीं हो, पर्सनली तुम मिले ही नहीं हो, और शादी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो एम्बेसी का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, वो शादी वीज़ा देने लायक वैलिड नहीं है, वीज़ा देने के लिए वो शादी वैलिड नहीं है ना। अभी तुम यहाँ से वीज़ा तुम्हें दे देंगे, तुम जाओ और वहाँ रहने लग जाओ, आप समझ रहे हो। तुम उसको कह दोगे भाई मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आ रहा, और तुम वहाँ जाके रहने लगोगे, फिर धोखा हो गया ना उसके साथ, ये चीज़ होती है। या आप लोग वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, या वो यहाँ आए, आप दोनों एक दूसरे को पर्सनली अच्छे नहीं लगे, तो आप समझ रहे हो मेरे प्यारे भैया, ये चीज़ें होती हैं। उसमें एम्बेसी को देखना पड़ता है कि भाई उनके सिटीजन के साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो उनका एम्बेसी का पॉइंट 100% वैलिड है। तो मेरे प्यारे भाई, शादी को आप वीज़ा तक सीमित मत रखो, आपको शादी करनी है, प्यार सच्चा है तो कीजिए, नो इशू। आप ब्राज़ील जा सकते हो, आप ब्राज़ील ना जा पाओ तो वो इंडिया आ सकते हैं, आप उनकी फ़्लाइट टिकट पे कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया में आप लोग शादी कर सकते हो, स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, तो आप इंडिया में शादी कर सकते हो, नो इश्यूज़। तो ऐसे फिर एम्बेसी भी फिर वीज़ा देगी, है ना। तो एम्बेसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मिले हो, बात की है, ऑब्वियसली तुम लोग आओगे और सेम डे थोड़ी शादी हो जाएगी, आओगे, साथ में रहोगे, घूमोगे, ठीक है। फिर आप डिसीज़न लोगे कि हम शादी कर रहे हैं, तो उसमें एम्बेसी को भी थोड़ा मेंटली वो हो जाता है कंफर्ट, और जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ भाई 1 आध महीने से साथ में हैं ये दोनों, 1-2 महीने, तो ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, कुछ लफड़ा नहीं होगा, तो वो लोग फिर वीज़ा दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन मैरिज जो भाई बोल रहा था, प्रॉक्सी मैरिज होती है, ऑनलाइन नहीं होती, और हो सकती है, लीगल है, लेकिन उससे वीज़ा नहीं मिलेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, तुरंत वीडियो आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।